Greetings, dear students. As you know, we have already started the formal letter. In formal letter, we have done letter to the principal. प्रिंसिपल को लेटर राइट जब हम करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन. एप्लीकेशन को राइट करने के लिए जो फॉर्मेट था, हमने सबसे पहले डेट राइट की थी, रिसीवर का एड्रेस राइट किया था, सैल्यूटेशन राइट किया था, आफ्टर दिस सब्जेक्ट राइट किया था, उसके बाद बॉडी मेंशन की थी, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड इन लास्ट नेम, सिग्नेचर, रोल नंबर एंड आवर क्लास. टुडे वी विल लर्न अबाउट लेटर टू द एडिटर. आज हम क्या रीड करेंगे कि एडिटर को जो है लेटर कैसे राइट करनी है. उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडिटर होता कौन है, क्या वर्क होता है एडिटर का. जो न्यूज़पेपर का एडिटर होगा उसके पास कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि न्यूज़पेपर में कब और क्या प्रिंट करना है. मीन्स अ पर्सन हु हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ what is to be print or when it is print. एडिटर ही है जो ये देखता है कि न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल कब प्रिंट करना है. ठीक है. इसके बाद बात आती है कि वाई वी राइट लेटर टू द एडिटर. हम एडिटर को लेटर क्यों राइट करते हैं. लेटर टू एडिटर इज़ रिटन व्हेन यू शो योर कंसर्न अबाउट something. It is usually published in newspaper or magazine. हम एडिटर को लेटर तब राइट करते हैं जब हम किसी बात के लिए अपना कंसर्न दिखा रहे होते हैं, या फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये आर्टिकल है ये न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में पब्लिश हो जाए, प्रिंट हो जाए. अब बात आती है कि कौन कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लेटर जो है राइट कर सकते हैं. बहुत से न्यूज़पेपर हैं. कई इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने रीड भी किए होंगे और कुछ हिंदी न्यूज़पेपर भी हैं जो आप रीड करते हो, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, दिल्ली टाइम्स एंड मैनी मोर आर देयर. यू कैन राइट टू एनीवन. फाइन. अब इसके बाद जब आप एडिटर को लेटर राइट कर रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा. वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है एडिटर. वो सिर्फ क्या करेगा, हम एडिटर को जब लेटर राइट करेंगे, हम किस लिए राइट करेंगे? सो दैट आवर प्रॉब्लम्स कैन बी प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर. ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है वो न्यूज़पेपर में प्रिंट हो सके. प्रिंट होने के बाद वो पब्लिक तक पहुंच सके, अथॉरिटीज़ के पास पहुंच सकें. एडिटर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता. आई एम रिपीटिंग अगेन, ही इज़ नॉट अ पर्सन हु कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम. ही कैन ओनली हेल्प इन टू प्रिंट आवर प्रॉब्लम इन द न्यूज़पेपर. अब देखो, जब हमारी जो प्रॉब्लम है एडिटर न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा, हमारी जैसे प्रॉब्लम मान लो नॉइज़ पॉल्यूशन की है. आपकी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन रहता है. कुछ लोग हैं जो लाउड स्पीकर चलाते हैं या स्पीकर्स हैं बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स उसके ऊपर, मतलब कि हाई साउंड के अंदर जो है उसको वहाँ पर म्यूज़िक को बजा रहे हैं. अब उससे क्या होगा, जब एडिटर आपकी प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देगा तो क्या होगा, वो पब्लिक तक पहुँचेगी कि इस कॉलोनी की ये प्रॉब्लम है. उसके बाद वो जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पहुँचेगी? उससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ के पास, मींस कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास पहुंचेगी ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके. मैंने आपको क्या बताया कि एडिटर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी हेल्प करेगा आपकी प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर में प्रिंट करने में. उसके बाद वो प्रॉब्लम जो है वो पब्लिक तक जाएगी. पब्लिक तक जाने के बाद आपकी कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास जाएगी. उसके बाद जो वो अथॉरिटीज़ हैं उससे रिलेटेड वो एक्शन लेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. फाइन. अब बात आती है कि हम जो लेटर लिखेंगे एडिटर को वो लिखेंगे कैसे, मीन्स इसका फॉर्मेट क्या होगा. अब सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस.
जो लेटर को राइट कर रहा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेट राइट करेंगे। डेट के बाद हम क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट सैल्यूटेशन, मीन्स डियर सर और डियर मैम जो भी आप लिखेंगे। सैल्यूटेशन के बाद हम राइट करेंगे बॉडी। अब बॉडी के 3 पार्ट्स होंगे। एक तो आपकी इंट्रोडक्शन होगी कि किस प्रॉब्लम के लिए आप जो है लेटर को राइट कर रहे हो। उसके बाद हम उसके इश्यूज़ लिखेंगे, प्रॉब्लम लिखेंगे, उसके कंटेंट लिखेंगे कि प्रॉब्लम के कारण आपको किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को लिखने के बाद हम लास्ट में लिखेंगे कि इसका कंक्लूज़न क्या होगा। मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम थी नॉइज़ पॉल्यूशन की, अब नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण आपको किस किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, आप वो राइट करेंगे कि आपको सोने में प्रॉब्लम होती है, या आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है, या आपके घर में कुछ जो हैं वो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, या कुछ किड्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये सब डिटेल आप बताएंगे, इश्यू, प्रॉब्लम या फिर कंटेंट में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। लास्ट में हम कंक्लूज़न बताएंगे कि इसका कंक्लूज़न क्या हो सकता है, कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके साथ और क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। आफ्टर दिस वी विल राइट द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली। हम ये नहीं राइट करेंगे योर्स ओबीडेंटली या योर्स लविंगली, योर अफेक्शनेटली, नो, हम राइट करेंगे योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली। इन लास्ट राइट योर नेम एंड योर सिग्नेचर। I am repeating again the format of the letter to the editor. Firstly, write the sender's address, then write date. अब सेंडर्स एड्रेस में किसका एड्रेस आएगा, जैसे मान लो कि आप भी लेटर राइट कर रहे हैं एडिटर को, तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। अपना नेम मेंशन कर सकते हो, अपनी कॉलोनी मेंशन कर सकते हो, या हाउस नंबर जो भी आप मेंशन करना चाहते हो, और जिस सिटी में आप रहते हो वो मेंशन करोगे। डेट राइट करोगे, करंट डेट, जिस डेट को आप लेटर राइट कर रहे हैं। अब रिसीवर्स एड्रेस में किसका एड्रेस आएगा, जिस एडिटर को आप लेटर राइट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, किस टॉपिक पर आप लेटर राइट कर रहे हो। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद बॉडी, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली, नेम एंड सिग्नेचर। कुछ रिसीवर एड्रेस में हम क्या राइट कर सकते हैं, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। द एडिटर, दैनिक भास्कर, न्यू दिल्ली। द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। मीन्स जहाँ पर भी ये जो प्रिंट होते हैं न्यूज़पेपर, उस सिटी का नेम राइट करेंगे, न्यूज़पेपर का नेम राइट करेंगे और एडिटर राइट कर देंगे। फाइन। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द लेटर टू द एडिटर। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इस टाइप की लेटर को स्टार्ट करोगे तो इसको स्टार्ट कैसे करना है। कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप इस लेटर को स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स हमें सोचना पड़ता है कि हम लेटर को कैसे स्टार्ट करें। अब कोई भी लेटर है, देखो जो लेटर आप क्लास में करेंगे, जो लेटर मैं आपको करवाऊँगी वो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, उनसे अलग आती हैं एग्ज़ाम में। तो आपको जो है लेटर को स्टार्ट करना आना चाहिए। सो बिगनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर इज़, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, कोई भी एक यूज़ कर सकते हो आप इसमें से। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम डैश अ रेजिडेंट ऑफ डैश, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू रेज द इशू ऑफ डैश। मीन्स आई एम, अपना नेम राइट करो, अ रेजिडेंट ऑफ, अपना एड्रेस मेंशन करो, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू रेज द इशू ऑफ, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप राइट करना चाहते हो उस प्रॉब्लम को आप राइट करेंगे। अब जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन का राइट करना है तो आप यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन को लिख देंगे। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो, आई एम राइटिंग टू यू टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर नॉइज़ पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। फाइन। और मैनी मोर आर देयर, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। या फिर आप थर्ड पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो,
through the column of your esteemed daily, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards dash. I am repeating again. Through the column of your esteemed daily, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards this problem. Fine. Fourth, I am writing to you in order to highlight this problem. I am repeating all the points again. Listen carefully. I am dash your name, a resident of your address. I am writing to you in order to raise the issue of write the problem. Second point, I am writing to you to express my concern over dash. अपनी प्रॉब्लम राइट करेंगे. Through the column of your esteemed daily, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards, then write your problem. Last point, I am writing to you in order to highlight, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे. मीन्स ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो. आप अपने मेथड से भी स्टार्ट कर सकते हो. नो प्रॉब्लम इज़ देयर, बट यू कैन यूज़ दीज sentences also when you are starting the letter. Thank you. Have a nice day.